वेरिएबल देखा, राइट। तो वेरिएबल आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस किया था, किए थे कि नहीं? नहीं किए थे, डाउट तो लास्ट में देखते हैं। किए वो सब, तुमने किया भाई? वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा ना यार। वीडियो वीडियो देखोगे बाद में फिर भूल जाओगे, ऐसे लगेगा आ रहा है, बाद में जब करने जाओगे तो फिर बहुत सारी इशू आएगी। और दोबारा मालूम है आप लोग अभी नहीं तो समझ लो 1 डेढ़ महीने में इंटरव्यू तो दोगे ही दोगे। देना तो है ना, वो तो कंपलसरी है, बिना उसके चलेगा नहीं। तो यार मेरा कहना है देख लो, और क्या बताओ। ठीक है। वेरिएबल देखे आप लोग, वेरिएबल में मैंने बताया था कल 3 वेरिएबल मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे। एक मैंने बताया था वैर, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वैर बताया था। वैर का मतलब इसकी वैल्यू बदल जा सके, लेकिन वैर हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसका रीज़न बताया था, क्योंकि वो 2015 के पहले यूज़ होता था। और 2015 के बाद जो जब नया एडिशन आया ES6 में, तब उसका यूज़ कम करने लगे। जो नई प्रोजेक्ट बनती है उसमें वैर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये वैर की वैल्यू क्या है, डिफाइन हुई है, क्योंकि कोई कभी भी आगे कभी भी बदल सकता था उसको। और ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों अपने आप को ट्रीट करता था, मैंने दिखाया था कल। और लोकल में भी रख दो एक वैर वेरिएबल, और ग्लोबल में भी रख दो, तो जो लास्ट में आएगा उसी को अपडेट करके वो प्रिंट कर देता है। ये नहीं समझता ग्लोबल अलग है लोकल अलग है, इसलिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी वैर वाले में। तब हमने बोला वैर को यूज़ नहीं करना है, आपको क्या यूज़ करना है, लेट यूज़ करना है। लेट का बिहेवियर क्या था? लेट का बिहेवियर ये था यार कि अगर ये फंक्शन के अंदर अगर आप डिक्लेयर करते हो, मान लो इसके अंदर आप किसी ब्लॉक के अंदर, कोई ब्लॉक है ऐसे मैं बता दूँ, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो कोई चीज़, तो इसका स्कोप क्या होगा, सिर्फ ब्लॉक तक ही होगा, ब्लॉक के बाहर नहीं होगा। लेकिन वैर में ऐसा नहीं था। वैर में अगर आप यहाँ भी वैर यूज़ किए और यहाँ वैर यूज़ किए, दो जगह, तो जो और कंसोल डॉट प्रिंट यहाँ लगाया है और बाहर लगाया है, तो क्या करेगा पता है, इस ये 90 प्रिंट यहाँ भी करेगा, 90 प्रिंट तुम्हारे इसके बाहर भी करेगा, ब्लॉक के बाहर करेगा, मेथड्स के बाहर करेगा, या कंडीशंस के बाहर करेगा। ये इसका सबसे मेन डिफरेंस था वैर और लेट में, ठीक है। तो लेट हमने बोला यूज़ करना है आपको। और फिर इसके बाद मैंने बोला एक होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब फाइनल वेरिएबल, जैसे एक तरफ से बोलते हैं कॉन्स्ट की मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम चेंज ना कर सके, ठीक है। एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं लेट ये लिखा, ऐसे चल जाता है ना, ऐसे अगर करें तो ये चल जा रहा है, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू बदल दे रहे हैं हम। ये वैर में भी कर सकते हैं हम, सेम टू सेम, राइट। बट अगर यही मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूँ, तो कॉन्स्ट में जब यहाँ तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जब रन करने जाओगे यहाँ पे कंसोल डॉट पे, रन करने के बाद आपको क्या होगा, आपकी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गई ना एरर, क्या लिखा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आपने कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन क्यों कर रहे हो भैया, जब एक बार पहले से यहाँ पे असाइन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जिस वेरिएबल का रेफरेंस अगर एक बार डिक्लेयर किया, तो आपको आइडिया होता है ना कि उस वेरिएबल का कहाँ कहाँ डिक्लेरेशन हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, आप रिपीट नहीं कर सकते चीज़ों को। तो हमने बोला बेस्ट तरीका तो ये भी होता है कि आप लेट की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हो। तो कॉन्स्ट का बेनिफिट ये होता है, अभी के लिए आप इसको कॉन्स्ट बनाओ, ज़रूरत पड़ी इसको जब चेंज करना है तो कम से कम 2 4 जगह आप क्या करो, लेट कर दो। लेकिन वेरिएबल तो आपका फिक्स होगा, आपका नेमिंग कन्वेंशन तो आपको पता होगा। जैसे मार्केटिंग फील्ड में गए, मार्केटिंग फील्ड में फॉर्म फिलअप करना है आपको अंदर जाके डिटेल्स में, तो मार्केटिंग डिटेल्स करके आपको समझ में आएगी कि ये वेरिएबल मार्केटिंग डिटेल्स की ही है, राइट, अगर कॉन्स्ट है। ऐसे सेल्स वाले में जाओगे तो सेल्स डिटेल्स रहेगी, तो सेल्स वाले की पता चल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आप ना वेरिएबल को भी रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। सेम वेरिएबल आप रीइनिशियलाइज करके यूज़ नहीं कर पाओगे, जब यूज़ करने जाओगे आपको ये इशू आएगी हमेशा कि भैया ये असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, आप कोई दूसरा नाम ले लो, या इस वैल्यू को असाइन करो ही मत सबसे पहले तो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर यही लेट होता तो लेट आप यूज़ कर लेते, लेट की वैल्यू बदल सकते थे जैसे वैर में बदलते थे,
जैसे रीअसाइनमेंट करते थे ना सिलेनियम में, इंट ए इक्वल टू 10, फिर इंट मत लिखो, ए इक्वल टू 20 लिख दो, तो लास्ट की वैल्यू प्रिंट करके दे देती थी आपको 20। अपडेटेड और पुरानी वैल्यू को क्या करता था, गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देता था। ठीक है, तो सेम ये चीज़ें हैं इसमें। तो हमें क्या करना है अब आगे के लिए, हमें हमेशा क्या यूज़ करना है, प्ले राइट में भी यूज़ करेंगे हम हमेशा क्या करेंगे, ज़्यादातर प्रेफरेबल क्या है, कॉन्स्ट यूज़ करो। अगर अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ती है कि भैया इसकी वैल्यू चेंज करनी, तो दिक्कत नहीं, फिर यहाँ कॉन्स्ट के एक बार हम लेट कर दें। लेकिन उससे क्या होगी, तुम्हारी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, कम से कम ये होगी कि कोई मनमानी किसी चीज़ को चेंज ना कर पाएगा। भैया ये चेंज करके कुछ भी वैल्यू बदल नहीं सकता, जो वैल्यू बदलना है वहाँ प्रॉपर उसका डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, उसका रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आप बदल रहे हो। तो ये लेट, कॉन्स्ट और वेयर का डिफरेंस था। ठीक है, इसलिए वेयर जो था पुराने में समय में यूज़ होता था जब नई नई आई थी, लेकिन वेयर को जब वेब वगैरह पे जब ये यूज़ होने लगा ज़्यादा वाइडली, तब इन्होंने बोला भाई वेयर को बंद करो, क्योंकि वेयर में कन्फ्यूज़न होती है कि भाई ये ग्लोबल है या लोकल है। तो उसने क्या किया, बोला लेट यूज़ करो। लेट में तो समझ में आ जाता है, ब्लॉक के अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर हो तो लोकल एज अ ट्रीट करता है, अगर ब्लॉक के बाहर हो और फाइल के अंदर हो क्या समझता अपने आप को, ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट करता है। ठीक है, इतनी बात मैंने आप लोगों को कल बताई थी। और मैंने बोला अगर आपको एक चीज़ और बताई थी इसमें, जैसे हम आप जावा सिलेनियम में क्या बनाते थे, मेथड्स बनाते थे ना, तो वैसे यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अब मान लो फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, कोई काम हमको बार बार करना है, मान लो यही काम करना है हमको, कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट होता है राइट। अगर ये काम हमको बार बार करना है, इसमें लिख दिया 3, अगर यही काम मान लो हमको बार बार करना है, तो हम काम ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगर इसी को हमें यूज़ करना है तो हमें 4 लाइन हर बार लिखनी पड़ती थी ना। तो अगर इसी को देखो, यहाँ पे काम करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको दिखाते हैं, देखो 3 4 4 5 जो भी है ये हम बार बार लिखते हैं, तो तो इसमें क्या होती है, रिडंडेंसी बढ़ती है कोड की। कोई एक ही काम को और हर बार आप कंसोल कंसोल ऐसे, ये तो सिंपल चीज़ है भाई, प्रिंट करानी है। मान लो कहीं काम करना हो तो कुछ लॉजिक ही लिखते हो ना, चाहे लॉगिन करना हो, चाहे होम पेज पे जाना हो, होम पेज पे कोई फॉर्म फिलअप करना हो, या ब्राउज़र लॉन्च करना हो, या किसी कोई चीज़ हैंडल करनी हो, तो आप क्या करते हो, कोई लॉजिक लिखते हो ना, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन 10 लाइन की। तो उसको ऐसे खुलेआम नहीं लिखते, उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, फंक्शन यूज़ हुआ, मेथड यूज़ हुआ जिसको बोलते हैं। तो हम फंक्शन बनाते हैं, इसीलिए इसको फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाना कैसे है कि फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे और एक फंक्शन का नाम देंगे, जो भी नाम आप देना चाहते हो। जैसे मैंने एक नाम दिया आपका, क्या अभी के लिए दे दिया एक एडिशन, एडिशन दे दिया, और यहाँ पे क्या किया, एक पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाहर क्या, एक हमने बॉडी दे दी। अब उस बॉडी के अंदर हमें जो भी लॉजिक लिखना है, जो भी कोड लिखना है, हमें इस बॉडी के अंदर ही लिखना है, राइट। ठीक है, इस बॉडी के अंदर लिखना है। जैसे कुछ भी आप अब जो ये लाइन प्रिंट करा रहे हो, अब इसी लाइन को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख के प्रिंट करा सकते हैं हम। इसका एक शॉर्टकट की होता है CLG करके, इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फिर बाद में आपका क्या होता है, इस अपने हिसाब से जब CLG डॉट मार, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मारते हो ना, SYSO, तो अपने आप ये होने लगेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। मान लो हर बार मेरे को ऐसे कोई चीज़ प्रिंट कराना है, अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, अब इसी कोड को इसके अंदर रख के और इसको कॉल करेंगे, कॉल हो जाएगी, राइट। अब इसी चीज़ को हम कोड के अंदर डाल दिए, फंक्शन के अंदर डाल दिए, तो हमें जब इसको यूज़ करना हो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और काम हो जाएगा। और इसमें मेन मेथड नहीं होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इस फंक्शन का नाम लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे लो, यहाँ बॉडी के बाहर इसको क्या करो, फंक्शन का नाम लिखो, ये हो गया तुम्हारा रेफरेंस। ठीक है, ये तो आपने बता दिया मेथड का रेफरेंस अब बता दिया, तो क्या ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलता। ऐसे चलाने जाओगे, देखो एरर भी नहीं आई ना, एरर नहीं आई, लेकिन उसको कुछ बता नहीं रहा, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। इससे आप ये बता रहे भाई ये आपने इसका रेफरेंस दे दिया, उससे कोई इशू नहीं। लेकिन जब तक ये पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे, ये होती है एग्जीक्यूशन वाली साइन।
इसी चीज़ को लगाने के बाद आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और बिना इसके एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब सिर्फ इतना लिखोगे तो इसका क्या होगा, इसका मतलब आपने उस मेथड का रेफरेंस दिया है, आप वो देख लिया भाई हाँ ठीक है रेफरेंस है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस। अब इसको यूज़ करोगे, क्या इशू आई, लेट्स सी, एक से अब इसको यूज करने जाएंगे तो यूज हो गई ना, 1 3 आई, शायद मैंने सेव नहीं किया था इसलिए इसका इशू आई दिखा हमको। अब देखो इसको चलाएंगे तो आ गया ना, 1 और 3 को हम प्रिंट कराए 2 बार। अब ऐसे फंक्शन बनता है इस, देखो फंक्शन और भी तरीके से बनता है, बहुत फंक्शन बनाने के बहुत तरीके हैं इसमें, लेकिन आप अभी एज ए सिंपल समझो इस चीज़ को, नॉर्मली फंक्शन कैसे बनता है जावास्क्रिप्ट में, इसी हिसाब से हमको फंक्शन बनाना है। फंक्शन के लिए अगर देखोगे तो उसमें 3 4 टाइप से फंक्शन बनता है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक में क्या होता है, यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ऐसे देखो, एक होता है एरो फंक्शन, वो भी यूज़ करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए ये समझ में आई आपको बात, ये फंक्शन ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। अब हर बार आप क्या करोगे, प्रिंट कराओगे नहीं, हर बार जैसे बोले कि प्रिंट तो कराना नहीं, हमें हर बार लॉजिक लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है ना। तो मान लो अगर हमें 1 2 जो है हर बार प्रिंट कराओगे, क्या आएगा यहाँ पे, 1 और 3 ही आएगा ना। 1 और 3 बार बार जितनी बार ये मेथड कॉल करोगे उतनी बार क्या आएगा, 1 और 3 कॉल होगा। इसीलिए इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग क्या, पैरामीटर ना। हाँ, ये हार्ड कोडेड होगा इसलिए हमने क्या यूज़ किया, पैरामीटर। तो पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको लिखना है क्या, कुछ भी आप वेरिएबल लिख लो, चाहे एक्स वाई लिख लो, ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा। या आप एडिशन कर रहे हो तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे नंबर लिख दो, यहाँ पे आपको लिखना है तो लिखो num1 कॉमा num2, ठीक है। पैरामीटर आप लोगों को पता है किस लिए भेजते हैं, कोई चीज़ अगर हार्ड कोडेड हो तो अपने हिसाब से वैल्यू को भेजा जाए, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पैरामीटर यूज़ करते हैं, राइट। तो पैरामीटर यूज़ करने के लिए कैसे करेंगे, मान लो ऐसे लिखे कंसोल, नहीं इसमें टाइप नहीं पता, वो जावा स्क्रिप्ट अपने आप समझ जाता है, तुम नंबर डालोगे तो समझ जाएगा, कोई नंबर भी प्रिंट करा रहे हो, स्ट्रिंग में कोई चीज़ डालते हो तो उसको क्या लगता है, कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू है। सिंगल कोट्स को भी यहाँ पे क्या समझता है, स्ट्रिंग समझता है। और एक सुनील सर ने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया रहेगा बैकटिस, जो ऐसे होता है स्किप के नीचे वाली साइन, ठीक है, उससे भी आपको क्या वो समझता है, स्ट्रिंग ही समझता है, राइट। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो इसमें, अभी मल्टीप्लाई भी करके दिखाते हैं आपको। हाँ, स्ट्रिंग के साथ अगर अगर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉन्केनेट हो जाएगा। अगर डबल कोट्स में लिख रहे हो तो कॉन्केनेट हो जाएगा, वो अपने आप को भी स्ट्रिंग समझने लगेगा, उसको जोड़ देगा ऐसे। देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ इसी में, ठीक है। मान लो मैंने इसको किया क्या, मैंने इसमें लिखा num1, राइट। अब यहाँ पे आप चाहे प्लस करो, चाहे कॉन्केनेट करो, चाहे माइनस करो, यही से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं इसको माइनस करता तो माइनस करता, मल्टीप्लाई करता तो मल्टीप्लाई होता, चाहे जो करूँ यही से कर सकता हूँ, ठीक है। और एक होगा आपका num2। अब और भी पैरामीटर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके यूज, जितना आपको यूज है उतना आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर ले सकते हो। तो अब देखो ये इसको कॉल करना है, ठीक है। अब जब इसको कॉल करोगे देखो इसमें भी पैरामीटर मांग रहा है ना, देखो कितने पैरामीटर मांग रहा है, 2 पैरामीटर मांग रहा है इसमें, राइट, मांग रहा है ना। मान लो अब मैं इसको अगर यूज करूं, अगर मान लो मैं इस डाल दिया सिर्फ सिंपल 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्लस किया है ना, 2 वैल्यू को जोड़े हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्यों हुआ पता है ऐसे, क्योंकि मैं इसी चीज को सेलेक्ट किया था ना यहाँ पे, तो इतने को एग्जीक्यूट किया हो, ठीक है। इसको इसलिए किसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल ऐसे करो और इसको एग्जीक्यूट करो, वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई,
इतनी बात समझ में आई? ये तो सिंपल पैरामीटर है, आप कैसे पैरामीटर पास करते हो, जैसे सिलेनियम में पास करते थे सेम वैसे भी इसमें भी पास करना है, ठीक है। अब ऐसे अगर आपको करना है तो एक मेथड और बनाओ। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मान लो हमने लिख दिया, इसका नाम लिख दिया क्या, मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, राइट। अब इसको कॉल करना है तो कैसे करोगे, इसको ऐसे लो, यहाँ पे यूज करो, ये रेफरेंस हो गई, ये एग्जीक्यूशन हो गई। अब देखो ये तो पैरामीटर मांग रहा है ना, इसमें क्या पैरामीटर मांग रहा है देखो, एक num1 num2 वैल्यू भेजो कोई भी, उसको वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देगा। मान लो मैंने वैल्यू क्या भेजा, 2 और 2, मैं भेज रहा हूँ, पहले ये देख लो आप लोग, ये 2 और 2, सिंपल से समझो, सब चीज़ बताएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अभी आपको क्या आनी चाहिए, ऊपर वाले की 8 थी और इसकी क्या आनी चाहिए 4, आई ना। ऐसे आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एडिशन चाहे कुछ भी कर सकते हो, पैरामीटर में किसी का नाम भेज सकते हो, स्ट्रिंग भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने बोला यहाँ पे एक स्ट्रिंग रख दो, राइट, यहाँ पे एक स्ट्रिंग रख दो। स्ट्रिंग में मैंने क्या पास करूँ, मान लो क्या लिखूँ, नाम लिख देता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया प्रदीप लिख दिया, राइट। अब इसी को मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आ जाएगा पता है, इसको जोड़ देगा ये, हाँ इसको मेरे साथ जोड़ देना चाहिए, नैन आ गया। मतलब बताओ क्यों आया, उसका रीजन है, इसका मतलब नॉट है, नैन का मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर, कि भैया आपने यहाँ पे नंबर डिफाइन किया है, नंबर ही समझ रहा है वो, ठीक है, इसलिए नैन आ रहा है इसमें। आपने यहाँ पे क्या किया है, नंबर डिसाइड किया है, इसलिए उसको क्या समझ रहा है, भाई आपने बोला नंबर डिसाइड किया, आपने स्ट्रिंग भेज रहे हो, इसलिए वो क्या भेजा, NAN भेजा इसको। नहीं नहीं टाइप बताएगा, ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कैलकुलेटर बनता है, वो तो किसी नंबर से बनता है ना, तो जावा स्क्रिप्ट उसी को समझता है कि आप नंबर भेज रहे हो वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन ना भेजो, कोई और चीज़ भेजो तो फॉर्गनेट कर देगा। हाँ देखो यार, जो ये भेजोगे ना, अरे आप नंबर ही भेज रहे हो ना यार, बार बार देखो, यहाँ देख रहे हो, num1 और num2, देख रहे हो, तो ये वैल्यू हुई। भाई देखो, मल्टीप्लाई और प्लस का पता है, माइनस का नहीं देखा, मैंने भी ट्राई किया। हाँ, प्लस वाला तो जोड़ ही देगा ना यार, माइनस वाला फिर लगता है वही नया नहीं आएगा, आना चाहिए ना, इशू तो वही आएगा। एक बार करके ये भी देख लेते हैं, माइनस वाला भी, देखो कभी कभी ये उल्टा ही बताता है, देखो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक काम और देखते हैं, मान लो इसे भी यहाँ पे अभी कोई वैल्यू ही कर दे, हाँ, तो आमा मतलब दो वैल्यू भेज रहे हो ना आप, मान लो वहां ऊपर लिखे हो ना, वहां पे आप दो वैल्यू भेज रहे थे, यहाँ पे दो वैल्यू आप भेज रहे हो ना ऐसे करके, एक वैल्यू ये दो वैल्यू भेजे हो आप अलग से ना, यहाँ पे आपको क्या करने हो, यहाँ पे आप बताए हो, तो यहाँ पे दो वैल्यू भेजोगे, जो करना है वो करके आपको दे देगा, ठीक है। अब देखो कभी कभी हमेशा हमें इशू क्या होता है पता है, जो नए बिगिनर्स होते हैं, यहाँ पे अब इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं ना, मान लो हमने स्टोर कर लिया इसको, कॉन्स्ट, नहीं ऐसा नहीं, बताते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉन्स्ट रिजल्ट आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग किया, और यहाँ पे क्या प्रिंट किया, रिजल्ट ना। अब आप लोग बताओ प्रिंट क्या होगा, बताओ अब इस पे प्रिंट क्या होना चाहिए। मैंने कॉन्स के रिजल्ट को क्या किया, वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करा रहा हूँ, 2 और 3 को, 5 ही होगा, श्योर हो। हाँ देखो यही तो कन्फ्यूजन है, ये हमेशा यही गलती हमको भी लगता है यही होना चाहिए,
लेकिन ऐसे नहीं होगा। हाँ, नहीं कॉन्स की जगह आप तो लेट ले लो, कोई इशू नहीं। ये लो, लेट ले लिया मैंने। ये तो मैंने बोला कॉन्स हमेशा यूज करना इसलिए होता है। हाँ, जैसे ये वैल्यू, ये जो प्रिंट हुआ हमारा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे, हमें रिजल्ट दे रहा था, हमने इसको रिजल्ट में स्टोर करके यहाँ प्रिंट कराना। तो सिंपल सा लॉजिक यही होना चाहिए कि 2 और 3 को जोड़ के 5 हमें दे देना चाहिए, यही होना चाहिए ना। लेकिन ये होगा नहीं। हाँ भाई, इसको देखो, यहाँ पे क्या इशू है, कुछ तो अलग। अच्छा सॉरी, ये मैंने ये किया था ना, सेलेक्ट कर दिया। देखो, अनडिफाइंड आया। उसका रीजन क्या है, ध्यान समझो। भाई आपने इसको इसको प्रिंट कहाँ कराया, रिजल्ट को, वैल्यू असाइन कहाँ किए थे आप? आपने तो रिजल्ट को वैल्यू असाइन किया नहीं, तो ये रिजल्ट पे तो अभी क्या पड़ा है, अनडिफाइंड ही पड़ा है ना। इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अगर इसी चीज को, रिजल्ट को यहाँ लिख के अगर डिफाइन कर देते ना, तब यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाती। आपने रिजल्ट को तो असाइन ही नहीं किया ना, आपने तो इसको असाइन किया, num1 और num2 को वैल्यू देके प्रिंट करा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रिंट करा रहे हो, आपका प्रिंट हो जा रहा है, राइट। लेकिन आपने रिजल्ट को थोड़ी नहीं दिया था कुछ, रिजल्ट के पास आपने कुछ दिया ही नहीं है, तो रिजल्ट तो अनडिफाइंड ही है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा क्या, ऐसे बोल रहे हो आप लोग, ऐसे ले लें? हम्म, बोलो। हाँ, ऐसे कुछ रिटर्न नहीं लेंगे, सही बोल रहे हो तुम। देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू में असाइन करना पड़ेगा पहले। लेट लेट लिया, मान लो लेट, अभी रिजल्ट रखते हैं, रिजल्ट वैल्यू क्या दिए थे हम लोग, हाँ, इज इक्वल टू num1 प्लस num2, राइट। और रिटर्न में क्या लिए हम लोग, रिजल्ट ले लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न में रिजल्ट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे था। अच्छा, ऐसे प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, मान लो भी हम लोग रिटर्न ले या ना ले, वो तो बात की बात है, ऐसे बताया था ना राहुल सर ने। अभी अगर ऐसे करें तो क्या आएगा, आप लोग समझ में आ रही है, क्या आएगा ऐसे? मान लो मैंने रिटर्न लिया, ये ब्लॉक में ये रिटर्न लिया, लेकिन अभी मुझे मेथड को कॉल करना है, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। चलो देखते हैं, देखो क्या है। अच्छा सॉरी, हाँ यार, ये मेरे से गलती हो जाती बार बार। क्या आई, बताओ कैसे कुछ नहीं आएगा, वही बताओ कैसे कुछ नहीं आएगा। भाई देखो, तुम यहाँ तो नंबर पास कर रहे हो ना यार, तुम ये मत देखो यहाँ पे नंबर पास हुआ है नहीं हुआ है, तुम यहाँ मेथड तो पहले भी तो कॉल कर रहे थे, आ रहा था वैल्यू 8 ही आया ना यहाँ पे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ इसका नहीं है क्योंकि इसको आपने प्रिंट कराया नहीं, कंसोल डॉट लॉग लिखा ही नहीं। हाँ सॉरी सॉरी, माय बैड। ठीक है, यहाँ पे आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा ही नहीं, अगर यही आप इसको आई थिंक ऐसे लिखोगे तो चल जाएगा ये, कंसोल डॉट लॉग, अब आ जाएगा। अब ऐसे लिखोगे शायद आप आ जाए, राइट। मतलब जब तक प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे नहीं तो प्रिंट कहाँ से होगा, राइट। तो ये हो गए। अब इसको रिटर्न लेना है, मान लो इसी चीज को हमको रिटर्न लेना था, तो कैसे लेंगे, पहले हम कॉल करेंगे इसका मल्टीप्लाई, मान लो कोई वैल्यू डाल देते, 3 और 4 डाल देते, राइट। 3 और 4 को डाले, और इसमें रिटर्न किस में लिए थे हम लोग ने, एक लेट में, लेट में लिए थे, तो लेट मान लो यहाँ पे क्या लिखे, कुछ भी लिख दे, एक्स लिख दे, सही है। अब बताओ, देखो कंफ्यूजन फिर से है, ध्यान देना आप लोग। चले,
देखो पहले नहीं आ रहा था ना, तो पहले रिटर्न नहीं कराए थे। अभी तो हम लोग ने यहाँ पे रिजल्ट को वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करा के हम आगे क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। कॉन्स्ट करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे तो यार थोड़ी कंफ्यूजन तो है, क्योंकि यहाँ पे फिर कॉन्स्ट से लेट कर रहे हो आप लोग। लेकिन वैल्यू तो वेरिएबल, देखो यहाँ पे वेरिएबल तो बदली हुई है ना। अगर ये वेरिएबल रिजल्ट, वैल्यू चेंज नहीं होगी इसकी, राइट। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक। बेसिक में एक रिटर्न टाइप हो जा रहा है, बेसिक में पैरामीटर पास करना, इतना तो जान गए, छोटा छोटा चीज, ठीक है। बाकी प्ले राइट में थोड़ी बड़ी बड़ी चीज सीखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे और धीरे धीरे बताएंगे आगे। हाँ, अब यहाँ पे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये चीज करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो क्या होना चाहिए? कंसोल डॉट लॉग लिख के यहाँ पे मैं क्या करूँ, रिजल्ट लिख दूँ। क्यों एरर है, किस चीज की एरर है? रुक जाओ, किस चीज की एरर मैं पूछ रहा हूँ तो बताना। आप बताओ किस चीज की एरर है। ठीक है भैया, तुम बताओ किस चीज की रिटर्न, किस चीज की एरर है ये बोल रहे हैं। यहाँ पे एरर नहीं, पीछे रिटर्न के पास कराना है, तो रिटर्न के पास नहीं कराना होता बाद में। ध्यान सोचो, राहुल सर ने भी बताया होगा आपको यार, बड़ी बात। रिटर्न के बाद हम कोई दूसरी लाइन नहीं लिख सकते ना। तो देखो यहाँ पे एरर भी देखो लेके गया, देखो क्या लिखा है, अनरीचेबल कोड। यहाँ तक कोड आपका पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वहीं से आप रिटर्न करा दे रहे हो। ये बात समझ में आई? कभी कभी पूछते हैं, मालूम है, इंटरव्यू में दे देते हैं ऐसे, कोड ही दे देंगे आपको, पूछेंगे नहीं, बोलेंगे क्या आएगा बताओ, रिजल्ट क्या आएगा। तो आप बोलोगे जो भी आपको समझ में आएगा बोलोगे, भाई हाँ हो जाएगा, नहीं होगा ये वैल्यू प्रिंट, नीचे एक प्रिंट करा देंगे आपके नीचे, 2 और +3 को जोड़ के बता देंगे कितना आएगा। कोई कोई बता देगा 5 हो जाएगा, कोई कोई बता देगा भाई नहीं होगा, जिसका जैसा लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल रिटर्न टाइप हो गई। तो ऐसे आप करके छोटी छोटी चीज रिटर्न कर सकते हो, थोड़ी स्ट्रिंग में रिटर्न करो, थोड़ी नंबर, थोड़ी बिग इंट में रिटर्न करो, थोड़ा ट्रू फॉल्स में। अभी आगे आपको जाके इफ एल्स कंडीशन भी बताएंगे कैसे, सही है ना। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई, छोटा सा रिटर्न करना और फिर वेरिएबल और एक पैरामीटर। और देखो इसको बोलते हैं पैरामीटर यहाँ पे जो है, राइट। और जो यहाँ पे यूज करते हो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। दोनों अलग अलग चीज होती है। ये होती है पैरामीटर्स, जो हम मेथड्स के या फंक्शन के साथ यूज करते हैं, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। आप चाहे तो पैरामीटर ही बोलो, कोई दिक्कत, लेकिन एक नेमिंग कन्वेंशन यही है कि भाई जो मेथड के साथ यूज होता है वो पैरामीटर होता है, जो इसके साथ यूज होता है क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? एक चीज और, अब देखो इस क्लास में इतने सारे क्या बन गए, फंक्शन बन गए, ऐसे करके हम मान लो और भी 10-20 बनाएंगे, ठीक है। ये तो सॉरी क्लास नहीं, एक फाइल है। इस फाइल में, अब इस फाइल का मेथड या फंक्शन हमें अगली फाइल में यूज करनी है। इस फाइल की जो मेथड है, ये फंक्शन है, ये वाली फंक्शन मुझे यूज करनी है दूसरी फाइल में, जो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। बनाए नहीं, यहाँ बनाया गया, देखो यहाँ बनाया गया है ना। मान लो इसमें कुछ इन्होंने कोड लिखा है, कुछ फंक्शन लिखा है, हमें इसका कोड यहाँ से उठा के हमें यहाँ पे लिखना है, बेसिक वाला उठा के हमें इसमें यूज करना है, माई जावा स्क्रिप्ट में। कैसे करते हो, सोचो आप लोग, थोड़ा आप लोग बताओ कैसे करोगे। अगर अगर मुझे यहाँ से चीज वहां उठा के यूज करनी है तो कैसे यूज करोगे। और आपको ये भी बता दें हम, क्लास होता है तो क्लास के साथ क्लास एक्सटेंड होती है, फाइल के साथ फाइल एक्सटेंड नहीं होती है। फिर भी अगर हमें यहाँ से वहाँ, एकदम बेसिक थी जब राहुल सर स्टार्टिंग पढ़ाते थे कि कैसे यूज करना है उस क्लास का मेथड इस क्लास में। क्लास है ही नहीं भाई, ये तो कहाँ से ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, पता है जब सिंपल है, देखो इसमें ना तो स्टैटिक है ना तो नॉन स्टैटिक है। जब क्लास होती है तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक मिलती है।
इंपोर्ट करेंगे। तो तुम क्लास का नाम डॉट करके बोल रहे हो यूज कर। हाँ तो इंपोर्ट ही करोगे ना यार, मतलब यहाँ का मेथड इसमें यूज करना है तो क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। अब इंपोर्ट इसमें ऐसे नहीं है कि इसमें लेके जाओ इंपोर्ट लिख के क्लास का नेम डॉट के पैकेज का नाम डाल के लिख दो जैसे जो भी लिखते हैं, ठीक है। इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। ये मान लो ये मेथड है, इसमें माई जावा स्क्रिप्ट, ये तो मैंने नहीं लिखा, ये है, ये मान लो मेथड है। एक मेथड ये है एडिशन, और एक मेथड कौन सा है, मल्टीप्लाई। ये ये दो फंक्शन है। मेथड मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, मेथड आपको नहीं बोलना है। दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन को आपको यूज करना है इस क्लास में, माई जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल में, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, इंपोर्ट करके। तो इंपोर्ट करने के लिए एक इसमें शर्त होती है, पहले क्या भाई, जैसे कोई चीज आप अगर इसमें इंपोर्ट कर रहे हो राइट, तो आपको यहाँ क्या लिखना है पहले, मान लो यहाँ पे इस मेथड को इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको लिखना है क्या यहाँ पे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब भेजना है। भैया ये वाली क्लास बेसिक वाली भेजेगी कहाँ पे, ये इस क्लास में जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं लिखोगे उस फंक्शन के सामने, तब तक वो फंक्शन एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, इंपोर्ट होगा ही नहीं एनी हाउ कोई भी कीमत पे। ये तो देख लो यार, फाइल की बात ही, फाइल तो मुझे भी नहीं आती कैसे एक्सपोर्ट करते। फंक्शन की बात करो पहले। फंक्शन को अगर एक्सपोर्ट करना है किसी मेथड की, मैं फंक्शन की बात की ना, कोई फंक्शन उसमें यूज करना है, मान लो एक ही काम दो बार करना है, उसमें भी आपको क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, उस फाइल में भी आपको ब्राउजर लॉन्च करना है। तो दोनों का फंक्शन सेम नाम आपने लिख दिया था लॉन्च ब्राउजर, लेकिन एक में क्या था फायरफॉक्स से लॉन्च करना था, एक में क्रोम ड्राइवर से। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, एक्सपोर्ट यूज़ करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखे, अब यहाँ पे जाओ आप, अब यहाँ पे जाने के बाद आप कुछ मत करो, सिंपल यहाँ पे लिखो क्या, इंपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा क्या है, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर क्या आएगा, उसका नाम, कौन सा क्या नाम था उसका, एडिशन नाम था। एडिशन नाम की है, देखो ऐसे आ गई आपका बन के, राइट। ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। ये एडिशन नाम को पहले क्या लिखना है आपको, इंपोर्ट, वैल्यू नेवर रेड क्यों आ रहा है, अच्छा, ठीक। चलो ठीक, ये हो गई। अब हमें यहाँ पे यूज करना है इसको, एडिशन को। एडिशन में वैल्यू num 1 num 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमने पास किया क्या, मान लो कुछ भी पास किया, राइट। अब हमें इसको यूज करना है ऐसे, ऐसे मतलब फिर उसको आपको क्या करना है, कॉल करना पड़ेगा। ये होता है आपको फंक्शन का नाम, करली ब्रेसेस के अंदर डालना है और फिर इसी को यूज करना है। और देखो अभी भी इसमें क्या आएगी, इशू आएगी, एरर आएगी, आपका कोड चलेगा नहीं। यहाँ पे मैं चलाऊँ तो आपका कोड चलेगा नहीं, ये बोलेगा कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल। ये जब जब आप कोई चीज़ को इंपोर्ट करते हो तो उस चीज़ को क्या समझता है, मॉड्यूल समझता है, कि भैया ये मॉड्यूल इसमें पाया नहीं गया है, तो इसका नाम में देखो कुछ गलत है। इसमें बेसिक है ना, इसमें बेसिक, यहाँ पे जब तक डॉट जेएस नहीं लिखो तब तक क्या नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डॉट जेएस। अब नाम सही है ना इसका, अब तो चलना चाहिए, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब सिंटेक्स एरर आया कुछ, कहाँ पे, एक्सपोर्ट एडिशन नॉट फाउंड, एडिशन नॉट फाउंड, request basic JS can support। थोड़ा है,
J is not a defined। इसमें कोई इशू थी क्या पहले से? इसमें कोई जे करके कहीं कुछ है क्या? let एक कमेंट करते हैं इसको। हाँ ना कुछ इशू है। बेसिक डॉट जेएस है, ये वही कुछ हुआ है। एक सेकंड। लाइन नंबर किस पे आ रही है? हाँ 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 समझ रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो कोई ना असाइन नहीं हुआ है, देख रहे हो? किसी चीज को इन्होंने क्या किया, असाइन नहीं किया, ठीक है। अब चल जानी चाहिए। ठीक है, देखो इंपोर्ट हो गया ना, ये 6 प्रिंट हुआ। मान लो अभी आपको दिखाने के लिए कैसे करें, क्या करें, यहाँ पे इस कोड को ठीक है। चलो अब देखते हैं एक बार। 6 आया, ठीक है। ये 6 आया, 4 और 2 को एडिशन में जोड़ा, 6 आया। और पहले का 8 और 7 यहाँ से कहीं से आ रहा है, ठीक है। हाँ देखो ये 8 आ रहा है। यहाँ पे जो पहले 8 प्रिंट कराया था ना, इस क्लास का भी आ रहा है। इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसको ये कर सकते हो कमेंट आउट। आप देखो 7 और 6 और 7 भी कहीं भी रहेगा, उसको कमेंट करके आप देख सकते हो। मतलब इसी तरीके से क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, राइट। अब मान लो ऐसे एक फंक्शन हुआ, दूसरी फंक्शन को यूज करना है तो यहाँ पे कॉमन लगाओ, फंक्शन का नाम यूज कर लो। मल्टीप्लाई थी ना कहीं पे, मल्टीप्लाई वाली हमने कमेंट किया क्या यहाँ पे? कहाँ पे? हाँ इसलिए सॉरी। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो दिखने लगेगा। ठीक है, अब इसको यूज करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। जैसे इसको यूज करना है तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई क्लियर करोगे और इसमें जो वैल्यू पास करना है पास करो, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ये तो हुआ बेसिक कैसे इंपोर्ट करते हैं फंक्शन को, ठीक है। इतनी बात किस सबको समझ में आई? इंपोर्ट करने आ गया, थोड़ा सा वैल्यू भेज के थोड़ी प्रिंट करा ले रहे हो, वैल्यू चेंज कर ले रहे हो। रिटर्न वाला देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, रिटर्न वाले चाहिए तो एक बार और अच्छे से देखेंगे। रिटर्न और पैरामीटर थोड़ी सी और हार्ड वाला देंगे, अभी तो सिंपल बोले, सिंपल करके आते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ नंबर भेजो, वैल्यू भेजो, स्ट्रिंग भेजो, जो भी बिग इंट भेजो, जो भी चीज़ें वो भेजो सिंपल वाली। और चीज़ें चेक करो, देखो कैसे प्रिंट हो रहा है, कहीं कहीं अनडिफाइंड आएगा, कहीं कहीं नल भी आएगा। जब वैल्यू आप पास नहीं करो कुछ भी, मान लो आपने कुछ वैल्यू पास है, 2 पैरामीटर लिए हो, एक पैरामीटर में आपने वैल्यू पास की, दूसरे पैरामीटर में आपने कुछ वैल्यू पास नहीं किया, तो वहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। और जहाँ पे आप सिर्फ डबल कोट्स पास किए हो वहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं पास करोगे वहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं कि मान लो डबल कोट्स खाली छोड़ दिया तो आप बोलोगे हमेशा नल वैल्यू आएगी। नल नहीं आएगी, वहाँ पे अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। और जहाँ पे सिर्फ वहाँ पे नल पास करो तो सब नल आएगा, ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक समझे आप सब? बेसिक है। थोड़ी सी और इसमें बताना है, एक इफ एल्स, थोड़ी सी एक बार फिर से पैरामीटर थोड़ा बड़ा वाला लेके बताना है, रिटर्न टाइप। बाद में फिर हम लोग जाते हैं प्ले राइट पे। प्ले राइट पे लॉन्च करते हैं धीरे धीरे, जो भी आएगा, ड्रॉप डाउन आएगा, विंडो हैंडल आएगा, डबल क्लिक आएगा, क्लिक आएगा वही पे
फिर वहाँ पे क्लास बनाते हैं, एक्सटेंड भी करते हैं और एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये बेसिक मतलब जावा स्क्रिप्ट में इतना जान लो, इतनी चीज होती है, ये कीवर्ड इसका यूज होता है तो इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन प्ले राइट पढ़ने के लिए इतनी चीजें आपके पास इनफ है। आप बेसिक रिटर्न कर लो रहे हो, बेसिक आप पैरामीटर पास कर ले रहे हो, आप इंपोर्ट कर ले रहे हो, मेथड को यूज कर ले रहे हो आप। हाँ, सब सही, थोड़ी सी चेंजेस है। ठीक है, आप इसमें क्या कर कॉन्स्ट और वेर और लेट के बारे में थोड़ा समझ के भाई तीनों में अंतर क्या है, बस। अब इसके बाद आगे चलेंगे वो देख। ठीक है, अभी इंपोर्ट में ना ऐसे भी इंपोर्ट होता है और बहुत तरीके, अब मान लो पूरी फाइल को इंपोर्ट करनी है ना, तो स्टार यूज करते हैं, आगे हम बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, स्टार करके कुछ भी वेरिएबल नाम डाल दो तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, पूरी फाइल वहां से इंपोर्ट कर सकते हो किसी को भी। यहाँ पे अंदर करली ब्रेसेस में लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी किसी की। ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे। हाँ, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखो, बाद में आगे देखते हैं।